तिरिया राज को लेके बहुत सारे कहानियां हैं और हम लोगों का चैनल में भी बहुत सारे वीडियोस है इसके बारे में। लेकिन आखिर क्या है तिरिया राज? आज मैं तिरिया राज का कोई कहानी नहीं बताने जा रहा हूँ। आज हम लोग जाएंगे डायरेक्ट तिरिया राज की गुफाओं में। लेकिन कहाँ है वो तिरिया राज का गुफाएं? हम लोगों ने बहुत साधु संत से मुलाकात किया इसके बारे में जानने के लिए, और उन लोगों ने हमको बताया ऐसे ऐसे स्थान के बारे में जहाँ पहले तिरिया राज हुआ करता था। और किसी किसी का तो ये भी दावा है आज भी उस जगह पे तिरिया राज कायम है। तो आज मैं ऐसे ही एक स्थान को ढूंढ के उसका इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। लेकिन ये जगह कहाँ पे है मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, क्योंकि जो साधु संत से मैंने मुलाकात किया उन लोगों ने ये बात बताने के लिए मना किया है। तो देरी ना करते हुए चलिए एक साथ। तो अभी मैं जिस जगह में हूँ असम का ही एक जगह है, वो कहाँ है कौन सा जिले में है ये मैं नहीं बता सकता। तो इस रास्ते से होते हुए बहुत ही घना जंगल है, तो इस रास्ते से होते हुए मुझे जाना पड़ेगा। तो आइए एक साथ चलते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि ऐसा लोक विश्वास है, जो लोग तिरिया राज जाते हैं वो लोग कभी वापस नहीं आ सकते हैं। मुझे डर भी लग रहा है लेकिन मुझे तो जाना ही है, क्योंकि मुझे ना इन सब जगह में जाने में बहुत ही मज़ा आता है। और साथ ही अगर आप लोगों को भी दिखा पाऊँ तो मुझे और भी मज़ा आएगा। तो ये घना जंगल है बहुत, रास्ता किधर है मालूम नहीं है, लेकिन मैं इधर से ही चलूँगा अभी। तो आते आते मैं इधर पहुंच गया। बहुत थकान भी हो रहा है, थोड़ा पानी पी लेता हूं। और क्या आप लोगों को पता है आज मैं जहां पे जा रहा हूं ना, उधर में जितना भी गुफाएं हैं लोक विश्वास अनुसार, और वो मुझे साधु ने भी बताया था कि उस गुफा के अंदर अभी भी बहुत सारे हीरा मोती मौजूद है। तो चलिए थोड़ा पानी पी लेता हूँ। और ऊपर में बहुत चिड़िया है और कुछ बंदर वगैरह भी है, वो भी आवाज़ कर रहा है। बहुत अजीब फील हो रहा है मुझे। तो चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं अभी। चारों तरफ खाली पत्थर ही पत्थर है इधर में, तो रास्ता तो बिल्कुल नहीं है। तो पत्थर के ऊपर से ही मुझे जाना पड़ रहा है अभी। तो फाइनली आते आते मैं इधर पहुंच गया। और जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे हो, ये पहाड़ पूरा पत्थर से भरा हुआ है। और एक्चुअली पता नहीं रास्ता किधर से है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा जाने के लिए। चलिए तो पहले इस तरफ चलते हैं, इधर रास्ता है ढूंढने के लिए। लेकिन इधर में तो कोई रास्ता ही नहीं है, आप लोग देख ही सकते हो। पूरा बड़ा बड़ा पत्थर है और ऊपर भी है पत्थर। तो दूसरी तरफ से चलते हैं अभी। तो उस तरफ तो रास्ता नहीं मिला मुझे, अभी इस तरफ से जाता हूँ। सर्दी का मौसम है तो सारे जो पेड़ के पत्ते हैं वो जल गया है और बहुत फिसलन है इधर में। इधर रास्ता भी नहीं है, तो कोशिश करूँगा इस पत्थर से होते हुए जाने के लिए। फाइनली इधर पहुँच गया मैं ऊपर। और ये भी एक ना बहुत बड़ा पत्थर है। तो अभी ढूंढेंगे कि तिरिया राज की जो वो गुफाएं है, रहस्यमय गुफाएं, वो कहाँ पे है। मुझे एक्चुअली उधर ऊपर दिख रहा है कुछ गुफाएं, तो उधर तक जाना पड़ेगा पहले। तो चलिए बहुत चढ़ाई करना पड़ रहा है। और इस तरफ ये देखिए एक गुफा है। और यहाँ से और उस तरफ तो मैं नहीं जा सकता। मैं जूम करके दिखाता हूँ गुफा जो है
और ऊपर देखिए ये जो पेड़ है, पेड़ के ऊपर से कुछ जड़ जैसा निकल रहा है नीचे तक। ऐसा माना जाता है कि तिरियाराज के चारों तरफ एक मायावी दीवार भी है। और ठीक इस गुफा के पास में और इधर देखिए यहाँ में भी एक गुफा है। तो इधर से मैं जाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि बहुत फिसलन है। पत्थर में पकड़ के मैं जाता हूँ ऊपर तक, और इधर पैर में पकड़ना पड़ेगा। धीरे धीरे चलता हूँ। अरे बाप रे, ये देखिए देखिए गुफा है इस तरफ भी। तो जो बड़ा वाला गुफा है वहां तक जाने की कोशिश करता हूँ। तो ये गुफा नहीं है एक्चुअली, एक चट्टान के ऊपर दूसरा चट्टान ये गिरा हुआ है। तो यहाँ तक तो मैं पहुँच गया, लेकिन इससे आगे मैं नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि देखिए रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। पूरा बड़ा बड़ा पत्थर है, खाली रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा दिखाने के लिए जो बड़ा वाला गुफा है। और माना जाता है कि इसी गुफा के अंदर बहुत सारे मोतिया जवाहरात है। तो क्या सच है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन अजीब सा लग रहा है। और लोक मान्यता अनुसार जब गुरु गोरखनाथ जी का गुरु मचिंद्रनाथ जी तिरियाराज में आए थे, तो इधर में ही वो फंस गए थे। उसके बाद गुरु गोरखनाथ जी ने औरत का भेष लेके तिरियाराज में आए थे और मचिंद्रनाथ जी को बचा के ले गया था। चारों तरफ खाली पत्थर पत्थर और जो घना जंगल है, तो कोई जानवर भी नहीं दिखाई दे रहा है। मान्यता अनुसार जो तिरियाराज की औरतें हैं, मतलब जो मायावी औरतें हैं, उन लोगों को खाली जो सिद्ध पुरुष होता है वही लोग देख पाते हैं। तो इधर तक तो मैं यहाँ तक तो मैं आ गया, लेकिन अभी नीचे भी जाना पड़ेगा। तो आने में इतना मुश्किल नहीं हुआ था, लेकिन नीचे उतरने में बहुत मुश्किल होगा। और एक चीज़ दिखाता हूँ, वो देखिए बंदर। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो तिरियाराज को लेके कहानी है कि जो मायावी औरतें होती थी, वो लोग जानवर में बदल देता था आदमी को। तो ये बंदर वही तो नहीं है। ये जो बड़ा वाला गुफा है, इधर तो नहीं जा सकता, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। और गुफा का मुंह तो लगभग बंद ही पड़ा हुआ है। तो थोड़ा नीचे आ गया मैं। अभी इधर से थोड़ा रास्ता दिखाई दे रहा है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस तरफ से। धूप भी ज़्यादा है बहुत, मुझे तो बहुत गर्मी लग रहा है ये चढ़ाई करते हुए। और वो देखिए ऊपर बड़ा सा पेड़। तो ऊपर जाने का तो मन है, लेकिन क्या करूँ, रास्ता ही नहीं मिल रहा है। ये तो मुमकिन नहीं है ऊपर जाने के लिए। सब लोग देख ही रहे हो, कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ पे देखिए ये पेड़ का कुछ फल है या फूल है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा चीज़ तो मैंने पहले नहीं देखा था। बहुत सुंदर भी है, और आज पहली बार मुझे ये दिखाई दिया। तो चलिए अभी नीचे उतरता हूँ। तो लगता है तिरियाराज पहुँचना इतना आसान काम नहीं है,
मुझे इससे भी आगे जाना पड़ेगा बहुत दूर। अगले एपिसोड में ये कोशिश करूंगा वहां तक पहुंचने के लिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।